दोस्तों इस वीडियो में फ़ोनपे को शुरुआत से लेकर इंस्टॉल करने से लेकर अंत तक सब कुछ बताऊंगा। कैसे पैसे सेंड करने हैं, कैसे बैलेंस देखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपको अगर लगता है कि भाई इंस्टॉल करना मुझे आता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, तो मैंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से आप जो है आगे पीछे करके वीडियो में सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर आप ओपन करोगे, एंड्रॉइड हो या आईफोन, आपके पास दोनों में सिमिलर ही होगा कि आप सर्च का बटन दबाएंगे, यहाँ पर फ़ोन पे सर्च करेंगे और आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल का बटन दबा देना। बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी जो है ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल हो चुका है देखिए, तो इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपको करना होगा रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के लिए वो नंबर डालिए जो कि आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वरना फिर बैंक लाने में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो मैं नंबर डालता हूँ और उसके बाद आप करिए प्रोसीड। प्रोसीड करेंगे, एक ओटीपी आपके नंबर पर भेज दी जाएगी, देखो, और अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। नहीं है तो आप मैसेज पे जाकर चेक कर लेना। अब देखो लोकेशन एक्सेस ये मांगता है, आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। मैं डोंट अलाउ करता हूँ, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फोन कॉल्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, फोन पे आपको देना दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, लोडिंग या फोन पे अकाउंट। फिर से लोकेशन एक्सेस मांगा, मैं डोंट अलाउ करूंगा। कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर दूंगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स को कभी कभी पैसे भेजने पड़ते हैं। फिर नोटिफिकेशंस देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। नोटिफिकेशन एक्सेस दोगे तो आपको बार बार फोन पे जो है अलग अलग चीज़ों के रिमाइंडर्स देता रहेगा नोटिफिकेशन के थ्रू, आपके ऊपर है। मैं डोंट अलाउ कर रहा हूँ। फोन कॉल्स कर सकता है कि नहीं, नहीं। अब जितनी बार आप नहीं मानोगे ना, उतनी बार ही आपसे मांगता रहेगा, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये देखो, इन्होंने बोला फोन पे नीड्स फोन स्टेट परमिशन टू वेरीफाई सिम कार्ड एज मैंडेटरी एज मैंडेट बाय एनपीसीआई। तो ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर जाकर के आपने अगर ब्लॉक कर रखा है तो वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अब इसमें परमिशंस कहाँ पर है, ये परमिशंस रही, फ़ोन की परमिशन देनी है तो फ़ोन की परमिशन हमने अलाउ कर दी। बैक आते हैं, हाँ, स्क्रीन लॉक इनेबल करना है या नहीं वो आपके ऊपर है, मैं डू इट लेटर कर देता हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। अब जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो देखो आपने लॉगिन कर लिया है, आपको यहाँ पर आपका फोटो दिख जाएगा, नहीं डाला है तो आपको इनिशियल दिख जाएगा आपके नाम का। ऊपर की तरफ आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। अब आपको करना है यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड। तो यहाँ पर आपको देखिए बैंक्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, आप दो तरीके से कर सकते हैं। चेक बैंक बैलेंस पे जाएंगे आप और यहाँ पर आपको आपके बैंक की लिस्ट दिखाई देगी, या फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, क्योंकि हमने अभी अभी लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आप चेक बैलेंस पे क्लिक कर देना, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा भाई ऐड बैंक अकाउंट का बटन। सिंपल ऐड बैंक अकाउंट पे जाइए, फिर आपके बैंक का नाम सर्च कीजिए। मैं सर्च करता हूँ, जैसे मुझे सेंट्रल बैंक ऐड करना है यहाँ पर, तो मैं सेंट्रल डालूंगा। ये देखो मेरा बैंक आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इतना आने के बाद देखो ये बोलेगा सेंड एसएमएस फ्रॉम दिस नंबर, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरे सेंट्रल बैंक के साथ। मैं यहाँ पर सेंड एसएमएस का बटन दबाऊंगा, अलाउ करूंगा फोन पे को, ताकि एक एसएमएस सेंड कर सके। तो ये वेरीफाई कर रहा है एसएमएस सेंड करके। ये बोलेगा रिसीव मनी फ्रॉम एनी यूपीआई ऐप। अब ये बोल रहा है अपने नंबर को यूपीआई नंबर बना लो, आपकी इच्छा बनाना है बनाना, नहीं तो मत बनाना। मैं कंटिन्यू का बटन डायरेक्टली दबा दूंगा। मैंने चेक मार्क नहीं किया था तो मेरी यूपीआई नहीं बनी है। ठीक है, अकाउंट डिटेल आया, इसने ऐड कर लिया। अब देखो ये बोल रहा है यूपीआई पिन इज सेट फॉर दिस अकाउंट, अगर आपको रीसेट करनी है रीसेट कर लीजिए, मैं डन करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक करने के लिए जाता हूँ, सेम बटन मैं यहाँ पर दबाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यूपीआई से मेरा पिन डाल करके मैं बैंक बैलेंस चेक कर लूंगा। ठीक है, अब इंटरफेस को समझते हैं। सबसे ऊपर आपकी फोटो होती है, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो फोनपे की सेटिंग्स में आप चले जाएंगे, जहां पर आपको देखो सबसे पहले दिखता है आपकी यूपीआई आईडी। ये यूपीआई आईडी रही आपकी, रिसीव मनी करूंगा, यहाँ पर दिखाई देगी। आप चाहें तो यूपीआई आईडी चेंज कर सकते हैं, मैनेज का बटन दबा देना यहाँ पर, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी वाली एक्टिवेट करनी है, नहीं करनी है आपको। बहुत सारी यूपीआई आईडी मैंने बना रखी है। बैक आएंगे, फिर आता है पेमेंट मेथड, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे वॉलेट, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट मैंने आपको अभी ऐड करके दिखाया, आपका बैंक यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और बैंक अकाउंट ऐड करना है, यहाँ से आप और भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, अपना दूसरा बैंक डालिए जो भी आपको डालना है। जैसे मैंने कोटक यहाँ पर डालूंगा, ये फेच करेगा, मैसेज भेजेगा, जो भी करेगा, एक बैंक अकाउंट लाके मेरे सामने रख देगा। तो दूसरा बैंक अकाउंट भी इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैक करूंगा और अब आप देखेंगे कि दो बैंक अकाउंट मेरे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देखिए सेट एज प्राइमरी का बटन दिखाई देगा। तो जब भी मैं फोन पे का यूपीआई आईडी किसी को दूंगा, कौन सा वाला, ये जो सामने की तरफ है, ये यहाँ पर एक लिखा होता है, तो ये अपने आप मेरे कोटक बैंक में आएगा, जिसको मैंने प्राइमरी बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स में और क्या दिखा देता हूँ आपको। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आप ऐड करना चाहे तो आप ऐड करके रख सकते हैं, ताकि कभी पेमेंट की जरूरत पड़ी, ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं, यहाँ से आप कर पाएंगे। फोन पे वॉलेट एक चीज़ है जो कि आपको सिंपल बता देता हूँ। वॉलेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, किसी का फोन पे क्यूआर होगा और उनका वॉलेट एक्टिव होगा, तभी आप सेंड कर पाएंगे। किसी बैंक में पैसे यहाँ से सेंड नहीं हो पाते हैं, पहले हुआ करते थे, बट
अब थोड़ी परेशानी, अब नहीं हो पाते हैं। ये बोलते हैं अपग्रेडेड वॉलेट, केवाईसी वेरीफाइड, बीच में इन्होंने केवाईसी बंद कर दी थी, तो इस चक्कर में मत पड़ो थोड़ा सा। फिर आता है दोस्तों फोन पे गिफ्ट कार्ड, जिसमें अगर आपको किसी को कुछ कार्ड लेकर के, जैसे हम अमेजॉन गिफ्ट कार्ड देते हैं उस तरीके से देना, तो वो आप दे सकते हैं कि भाई सामने वाला उसका इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन सिर्फ फोन पे एप्लीकेशन पर, यूपीआई की तरह किसी भी दुकान पे नहीं कर पाएगा, या उसका इस्तेमाल सिर्फ फोन पे से कुछ खरीदी के समय मतलब इसका इस्तेमाल करवाया। ये एक प्रकार की करेंसी आप कह सकते हो जिसका इस्तेमाल सिर्फ फोन पे पर ही होगा। फिर है यूपीआई लाइट। अब जैसे मैंने आपको बोला था वॉलेट के समय यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यूपीआई लाइट क्या है कि बार बार जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर बार यूपीआई पिन डालना पड़ता है, उससे अच्छा आप यूपीआई लाइट इस्तेमाल कीजिए। एक वॉलेट है जो कि गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का कह सकते हैं क्योंकि हर एक एप्लीकेशन पर यूपीआई लाइट अवेलेबल है। इस पर आप मैक्सिमम 2000 रुपये तक रख सकते हैं, और जो बड़े से बड़ा खर्चा है वो 500 रुपये तक का एक बार में कर सकते हैं, और हर ट्रांजेक्शन में आपको यूपीआई की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब आप 2000 रुपये यहाँ ऐड करेंगे तभी आपको जरूरत होगी, उसके बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि आप यूपीआई पिन डालिए। मान के चलिए यहाँ पर 2000 रुपये मैंने डाल दिया, मैं किसी दुकान पर गया, कुछ खाया मैंने, और उसके बाद मुझे पैसे देने हैं 200-300 रुपये, तो मैं यूपीआई लाइट से ट्रांसफर कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं यूपीआई पिन वहाँ पर डालूँ। ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपे क्रेडिट ऑन यूपीआई, ये आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रुपे क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि यूपीआई बनाता हो, जो कि यूपीआई में अलाउड हो। फिर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर, नीचे ऑटो पे सेटिंग है। बहुत सारे लोग जो हैं अपना हॉटस्टार पे ऑटो पे दे दिए होते हैं, या फिर किसी प्रकार का ऑटो पे दिए होते हैं जिसमें फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा ऑटो पे आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से आप देखो, जैसे मेरा KRA का है, तो इसको मुझे बंद करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको डिलीट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा जो है ऑटो पे जो है बंद हो जाता है। तो ये कंफर्म कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑटो पे रिमूव कर सकते हैं। इंटरनेशनल का है, इसके बाद यूपीआई सेटिंग भी है। यूपीआई सेटिंग्स पर आप जाएंगे तो क्या कुछ आप कर सकते हैं, देखो अलग अलग जो है आपकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप चाहें तो एक नई यूपीआई आईडी बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपनी यूपीआई आईडी कौन सी सामने की तरफ दिखनी चाहिए फ्रंट पेज पर, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा फिर एप्लीकेशन में लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, बिल नोटिफिकेशन देखना है, परमिशंस देनी है, थीम कौन सी सिलेक्ट करनी है। थीम अगर लाइटर रखनी है आपको तो लाइट रख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो इसकी थीम जो है लाइट हो जाएगी, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर चाहिए कि भाई कोई बिल पेमेंट आप करते हैं जिसको आपको रिमाइंडर चाहिए हर महीने, तो यहाँ पर आप सेट कर सकेंगे। पासकोड चेंज करना है एप्लीकेशन में आने का, वो कर सकेंगे। और कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना है तो वो भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक कर दिया तो पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट आएगी, बस वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर देखते हैं फ्रंट पेज हमारा, हमने देखो थीम चेंज करी थी। यहाँ पर है नोटिफिकेशन बार, इस पर क्लिक करते हो तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देती है जो भी फोन पे पर आई हुई है। ये क्वेश्चन है, ये हेल्प सेंटर है, अगर कोई तकलीफ कभी हो गई तो आप इस पर क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं, और काफ़ी ईजिली जो है हेल्प मिल जाती है। ऐड एड्रेस जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो कभी आप कुछ ऑर्डर करें अगर इससे, इसमें पूरा मॉल जैसा है, एक चीज़ बताऊंगा मैं आगे आपको, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर आता है ट्रांसफर मनी, तो आप 4 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर को, दूसरा है यूपीआई या बैंक अकाउंट आपके पास है तो वो वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप यूपीआई आईडी किसी की भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपनी ही डालूँ। तो ये देखो यूपीआई आईडी इस तरीके से आती है, आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, आप वेरीफाई करेंगे और देखो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप पैसे भेज सकते हैं। अगला तरीका है यूपीआई आईडी को भेजो या यूपीआई नंबर को भेजो, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपके खुद के अकाउंट में आप भेजना चाहते हो पैसे, तो यहाँ पर टू सेल्फ अकाउंट भी है, जिस पर आप एक बैंक से, जैसे सेंड टू है, किस पे भेजना है, कोटक पे भेजना है, किससे भेजना है तो भाई उसने ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि 2 ही अकाउंट है, वरना आपको बोलता कि क्या मतलब कौन से अकाउंट से भेजना है। तो यहाँ पर सारे अकाउंट्स आपको दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ यूपीआई लाइट और यूपीआई आईडी लिखी हुई है आपकी। यूपीआई लाइट मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई बिना यूपीआई पिन के आप किसी को भी पैसे भेज पाएंगे, और यूपीआई आईडी क्या है आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इनमें से आप चूज कर लो कौन सी वाली सामने की तरफ दिखना चाहिए। जैसे ये वाली कर ली तो ये दिखेगी, वो वाली कर ली तो वो वाली दिखेगी। मैनेज के बटन दबा करके फिर यहाँ से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं अलग अलग यूपीआई आईडी को। फिर आते हैं नीचे फोन पे वॉलेट, जो मैं रिकमेंड नहीं करता इस्तेमाल करने के लिए। फिर आता है एक्सप्लोर रिवॉर्ड्स, इस पर जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड पता चलेंगे। जैसे आप हर ट्रांजेक्शन करते तो कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से अब थोड़ा उतना नहीं है। रेफर एंड गेट 200 है भाई, तो अगर आप किसी को बताओगे कि ये फोन पे डाउनलोड करके यूज़ करो तो आपको 200 रुपये तक मिल जाएंगे। इन्वाइट योर इंडियन कॉन्टैक्ट एंड एनआरआई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू फोन पे अर्न ऑन देयर फर्स्ट यूपीआई पेमेंट। कैसे चलेगा, आपने यहाँ से लिंक भेजी और वो लिंक से उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी। इस पर कोई अलग से कोड नहीं है जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर है रिचार्ज एंड पे बिल्स, इस पर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। फिर आते दोस्तों मोबाइल रिचार्ज के सेक्शन पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे जब आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर या नाम डाल सकते हैं, तो जो भी नंबर या नाम है आप यहाँ से लिख लीजिए। मैं फिलहाल एक नंबर यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर ये राइट करता हूँ। फिर इस नंबर पे क्लिक करूँगा
अब देखिए ये मुझे दिखाएगा कि भाई रिचार्ज में ये चीज़ें हैं, जियो का नंबर इसने पकड़ लिया, उसके बाद मुझे दिखाएगा। बहुत बार ये भी होता है कि जियो का नंबर नहीं होता, कोई आपने अगर पोर्ट कराया तो अलग नंबर होता है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये चेंज का बटन होता है, अगर आपका जियो का नंबर नहीं है या एयरटेल का नंबर नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पोर्ट के समय ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सा प्लान हमको डलवाना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, जैसे 19 रुपये वाला मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसीड टू पे, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे करूँगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा किससे पेमेंट करनी है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, पे करूँगा और अपना यूपीआई पिन डालूँगा और आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा रिचार्ज हो गया। अब जो है रिचार्ज उस नंबर का हो गया है, ठीक है। डन करेंगे। तो इतना सिंपल है रिचार्ज कर पाना। दूसरा, आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पर आपको लोन कहाँ से लिया है वो डालना पड़ेगा, अगर जिस भी बैंक से लिया है वो डालना पड़ेगा और उसके बाद आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिए, आपकी क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, आपका बैंक चूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, ये समझ जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट भी कर पाएंगे। अगर आप बाइक लोन चुकाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी है। रेंट पे करना चाहते हैं, यहाँ से आप रेंट भी पे कर सकते हैं। सेलेक्ट करना होगा, होम का रेंट दे रहे हैं, शॉप का दे रहे हैं, ब्रोकर पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा चीज़ बताइए, रेंट अमाउंट कितना है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप रेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे यूटिलिटीज़ है, रेंट, पाइप्ड गैस का बिल भरना है, वाटर बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, पोस्टपेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बहुत ही ईजी रहता है, इस पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स डालिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सभी डिटेल्स मैंने डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं कि कैसे आप ये सब कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको वेल्थ के लिए। बेस्ट SIP फंड्स, देखिए आप फ़ोनपे के ऊपर SIP भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी मिल जाता है। तो वेल्थ में देखिए बेस्ट SIP स्टार्ट विद 100, लार्ज कैप फंड्स, टॉप परफॉर्मिंग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको SIP करने का मौका मिल जाता है। अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं, बस टिकट या ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ट्रेन पर जाइए और यहाँ पर आप देखिए करेंगे। अब ये कैसे करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि फ़ोनपे से ट्रेन टिकट कैसे करते हैं, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा आपको अपना IRCTC का लॉगिन यहाँ पर करना पड़ता है, तो वो एक ट्रिकी है, बाकी सारी चीज़ें ठीक होती है। फास्टैग बाय करना है, मेट्रो टिकट लेनी है, रिचार्ज करना है फास्टैग को, या फिर रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। सोना भी खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। बट इसके लिए आप थोड़े से ट्रेडिंग वगैरह चैनल देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि गोल्ड यहाँ से खरीदने से अच्छा क्या है, SGB बॉन्ड खरीदने चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप पैसे सेंड करने के लिए या अपने दोस्तों से पैसे मंगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने कवर कर ली है। अगर किसी को आप QR कोड भेजना चाहते हो तो सिंपल ये पेज पर यहाँ पर आपकी UPI ID, इस पर क्लिक करना और ये QR आपका निकल जाता है। ऊपर ये भी दिखाता है किस बैंक पे पैसे आएंगे, आप स्लाइड कर लेना। दूसरे बैंक में अगर पैसे चाहिए तो अब देखिए इस वाले बैंक का ये QR है, ये मैं भेज सकता हूँ, यहाँ शेयर QR कोड है और ये मैं भेज पाऊंगा जहाँ पर भी मुझे भेजना है, व्हाट्सएप से भेजना है, SMS से भेजना है, और डायरेक्टली यहाँ से मैं भेज पाऊंगा। तो इतना सिंपल है दोस्तों, फ़ोन पे चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिख देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।